कैडेट्स, मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर 7 राजस्थान एनसीसी बटालियन और डूंगर कॉलेज एनसीसी इन्फेंट्री कंपनी बीकानेर। ऑनलाइन अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत कैडेट, आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे विषय के बारे में जो वर्तमान दौर में एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह एक ऐसा विषय है कैडेट्स जो आपकी बी और सी परीक्षाओं की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ इस विषय से जुड़े हुए सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहार में लागू करना और इस पर अमल करना और जनमानस को इससे जोड़ना एक एनसीसी कैडेट होने के नाते आप सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कैडेट्स, जिस विषय पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ वह एक व्यापक विषय है और इससे संबंधित कई कक्षाएं आयोजित होगी। और आज का जो विषय है वो है पर्यावरण संरक्षण, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट अवेयरनेस। पर्यावरण के प्रति किस प्रकार से जागरूकता पैदा की जाए। कैडेट्स, आज के भौतिकवादी दौर में मनुष्य की असंतुलित जीवन शैली के कारण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण प्रकृति के घटकों में विकार पैदा हो गया और प्रकृति के महत्वपूर्ण घटक जल, वायु और जमीन, इसमें असंतुलन पैदा हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ गया। कैडेट्स, मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि ये जो धरती है, ये जो ज़मीन है, ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, हमारे लालच को नहीं। हमारी नीड्स पूरी हो सकती है लेकिन हमारे ग्रीड को पूरा नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जब मानव ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया, तब जाकर पर्यावरणीय घटकों में विकार पैदा हो गया और पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया। तो पर्यावरण संरक्षण और इससे जुड़ी हुई समस्याओं और एक एनसीसी कैडेट पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से अदा कर सकता है, इन सब बातों पर चर्चा करने से पहले हम आज ये जानेंगे कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण हिंदी के दो शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है घेरा, अर्थात प्रकृति में हम जो हमारे चारों तरफ देख रहे हैं वही पर्यावरण है। पर्यावरण एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत जलमंडल, सौरमंडल, वायुमंडल, वनस्पति जगत, जैवीय जगत, फ्लोरा, फौना, सभी प्रकार के तत्व पर्यावरण के अंदर शामिल हो जाते हैं। पर्यावरण को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक पर्यावरण के बारे में। कैडेट्स, भौतिक पर्यावरण वह है जो पदार्थ की अवस्थाओं, द्रव, गैस और ठोस, इस कैटेगरी को आधार मानकर जब हम पर्यावरण का वर्गीकरण करते हैं तो भौतिक पर्यावरण शामिल होता है। और भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत 3 कैटेगरी हम शामिल करते हैं: जलीय पर्यावरण, जलमंडल संबंधी पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और भूमंडलीय पर्यावरण। और जब इन पर्यावरणीय घटकों में, जल में, भूमि में और वायु में असंतुलन पैदा होता है तो कैडेट्स पैदा होता है प्रदूषण। प्रदूषण जो अधिकांशतया मानव जनित गतिविधियों का परिणाम है। तो पहली कैटेगरी हुई कैडेट्स भौतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत हम जल पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और स्थल मंडलीय पर्यावरण की चर्चा करते हैं। और दूसरी कैटेगरी है कैडेट्स इसके अंतर्गत जैविक पर्यावरण। यानी जैविक पर्यावरण के अंतर्गत हम 2 कैटेगरी शामिल करते हैं, एक तो वनस्पति जगत से जुड़ा हुआ पर्यावरण और दूसरा जैव जगत से जुड़ा हुआ पर्यावरण, फ्लोरा एंड फौना। इन दोनों कैटेगरी को शामिल किया जाता है। आगे चलकर हम इस प्रकार की श्रेणियों का और बहुत ज़्यादा विस्तार देखने को मिलते हैं और पर्यावरण को कई अलग अलग रूप दिए गए हैं। कहीं पर जब मानव ने समाज के रूप में, एक परिवार से बड़ी इकाई के रूप में रहना चालू किया और सामाजिक घटकों को इकट्ठा करके समाज नाम की एक इकाई की संरचना की तो वो सामाजिक पर्यावरण कहलाया। जब राजनीतिक माहौल तैयार किया गया तो वो राजनीतिक पर्यावरण कहलाया। जब आर्थिक मामला से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई और उसके बारे में डिस्कशन किया गया तो वह आर्थिक पर्यावरण कहलाया। तो कैडेट्स, चाहे वो सामाजिक पर्यावरण हो, चाहे आर्थिक पर्यावरण हो, चाहे राजनीतिक पर्यावरण हो, चाहे मनोवैज्ञानिक पर्यावरण हो, इन सब का संबंध है आसपास के वातावरण से। और इस पर्यावरणीय घटक
जैव मंडल में, पर्यावरण मंडल में रहने वाले समस्त जैविक घटक इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो जब इन घटकों में असंतुलन पैदा होता है तो कैडेट्स पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि एनसीसी कैडेट पर्यावरण संरक्षण में किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। कैडेट से आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक एनसीसी कैडेट होने के नाते एक कैडेट किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो उसमें आपको ये बताना है कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान दौर की चुनौती है और एक एनसीसी कैडेट होने के नाते हम न केवल खुद पर्यावरणीय घटकों के संरक्षण के प्रति अभिमुख होंगे, बल्कि हम हमारे से जुड़े हुए लोगों को, हम हमारे से जुड़े हुए परिवार की इकाई को, समाज की इकाई को, जिस परिवार में हम रहते, जिस गांव में हम रहते, जिस कस्बे में हम रहते, जिस नगर में हम रहते, उस नगर के लोगों को हम पर्यावरण संरक्षण की इस युग प्रासंगिक और महती अवधारणा से परिचित कराएंगे। तो इसके लिए हम रैली के माध्यम से परिचित कराएंगे। कैडेट्स, सारे कैडेट्स मिलकर एक रैली निकाल सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे सकते हैं, जैसा कि पूरे भारतवर्ष में एनसीसी कैडेट्स कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा सकता है। तीसरी बात ये कि जो बात कही जा रही है उस बात को व्यवहारिक जामा प्रदान करके, दैट मीन्स व्यवहारिक रूप से वृक्षारोपण करके, पौधारोपण करके और उन पौधों को वृक्ष के रूप में परिणित करके भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है। इसके अलावा पर्यावरणीय संरक्षण से जुड़े हुए विविध घटक जैसे कि तालाब की सफाई के काम को करना, आसपास के परिवेश में स्थित कचरे को साफ करके भी हम जैव मंडल को शुद्ध रखने का काम कर सकते हैं, पर्यावरणीय घटकों के संरक्षण के प्रति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कैडेट्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले स्पष्ट किया कि ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को केवल एक कक्षा के अंतर्गत कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको कई खंडों में बांटकर समझेंगे। तो सबसे पहले हम पर्यावरण के अर्थ को हमने देखा। दूसरी बात ये कि आज हमने ये देखा कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। और तीसरी बात हमने ये देखी कि किस प्रकार से पर्यावरणीय घटकों में असंतुलन पैदा होता है। पर्यावरण संरक्षण की समस्या कैडेट्स प्राचीन काल में नहीं थी, लेकिन प्राचीन काल का मनीषी, प्राचीन काल का चिंतक पर्यावरण संरक्षण के लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था और उसका ये कहना था कि वर्तमान में जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन भविष्य में जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ेगी तो पर्यावरण असंतुलन की समस्या पैदा होगी। इसलिए यह समस्या बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण करे। इससे पहले मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही दोहन करना चाहिए जितना की जरूरत हो। आपको जितना ज़रूरत है आप उतना ही लीजिए। अगर आपको आपका मकान बनाने के लिए या विकास कार्य के लिए पेड़ काटने की ज़रूरत है, अगर आप 100 पेड़ काटते हैं तो कम से कम आपकी सोच ये होनी चाहिए कि उसके बदले में हम कम से कम 200 पेड़ लगाएं। तब जाकर धरती का पर्यावरणीय संतुलन अनुकूल रहेगा और कैडेट्स इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इससे आगे की कक्षा में कैडेट्स में आपसे चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण के कारण पर्यावरण के लिए संकट पैदा हो गया। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विविध प्रकार के पर्यावरणीय सम्मेलन जैसे रियो डी जेनेरो सम्मेलन है, अंटार्कटिक सम्मेलन है, इन प्रकार के सम्मेलन के द्वारा किस प्रकार से चेतना पैदा की गई, उन सभी सम्मेलन के बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तब तक मैंने आपको जो बातें बताई आप उसको पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि ये कोरोना काल है और अभी सारी कक्षाएं ऑनलाइन होगी। और फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल जिसमें मैं ये वीडियो शेयर करने वाला हूँ उसमें चैट बॉक्स के अंदर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। और कोरोना के इस दौर के अंतर्गत नेशनल कैडेट कोर आपको पूरी तरीके से आपका सिलेबस करवाने के लिए कटिबद्ध है। जय हिंद, जय भारत।